केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। वही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में मंत्री विजय सिन्हा ने भी बड़ी बात कह दी है। इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी का बयान भी आ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया। बवाल हुआ काफ़ी, दिल्ली से लेकर पटना तक काफ़ी हंगामा हुआ। दिल्ली में जहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो पटना में भी उग्र प्रदर्शन हुआ। पटना ही नहीं, बिहार के कई सारे शहरों में छात्र और पुलिस आपस में भिड़ गए। दरअसल आज बिहार बंद बुलाया गया था छात्रों के लिए, और ऐसे में जो छात्र है काफ़ी उग्र दिखे सड़क पर। पटना में तो घंटों रणक्षेत्र बना रहा, गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला चौराहा तक का इलाका। और पटना के अलावे भागलपुर की बात कर ले या फिर अन्य शहरों की भी बात करें, सभी जगहों से खबरें आई, आरा हो या फिर और तमाम जगहों से, जहां पर छात्र और पुलिस जो है भिड़ते दिखे, आक्रोशित दिखे। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई तो पूरा सीन बदल गया। छात्रों का विरोध स्वतः खत्म हो गया। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और इस बीच अब बयान आया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। तो सबसे पहले आपको तेजस्वी यादव का जो सोशल मीडिया एक्स पर बयान आया है उसमें उन्होंने लिखा है कि सच्चाई, हक, संघर्ष और न्याय की जीत, दमनकारी सरकार के झूठ, फरेब और अहंकार की हार, छात्र और युवा शक्ति को अनंत बधाई। बहुत से सवाल अनुत्तरित हैं, देश के जागरूक युवा जवाबदेही तय करवाते रहेंगे। तो देश के जागरूक युवा जवाबदेही तय करवाते रहेंगे और युवा शक्ति, छात्र और युवा शक्ति को अनंत बधाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। और इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान भी आया है और उन्होंने क्या कहा है, भारत के छात्रों की गूंज आखिरकार अहंकारी सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई। ये हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्होंने देश भर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज़ उठाई। ये सत्य की जीत है और मोदी जी के हट की हार है। ये उन सभी परिवारों की जीत है जिन्होंने अपने खून, अपने बच्चों को खोया, क्योंकि यह सरकार भ्रष्टाचारी है। ये साझा विपक्ष की जीत है जिन्होंने छात्रों के हित में संसद से सड़क तक आवाज़ उठाई। अब बारी है मोदी जी को हमारी युवा पीढ़ी से माफ़ी मांगने की, और जिन्होंने उन पर लाठी डंडे, पैलेट गन्स चलवाई, उन पर कठोर कार्रवाई करने की। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार को घेरा है और कहा है कि ये जो जीत है छात्रों की जीत है और ये जो सरकार कहीं सरकार की हार है। जिस तरह से सरकार मनमाना रवैया अपना रही थी उसके खिलाफ जो है ये करारा जवाब है, छात्रों की जीत हुई है। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की नेता सांसद प्रियंका गांधी का बयान भी आया है। प्रियंका गांधी क्या कर रही हैं वो सुन लीजिए आप। In the life of our nation, because it is the day the youth of our country, the students of our country have started to take their country back in their own hands. They have proved that if you stand up for something that is right, every right-thinking Indian, everyone who believes in the Constitution, everyone who respects the fight for our freedom will stand by you. They have proved that if you stand against all odds in the way that Mahatma Gandhi stood, non-violently, truthfully, with courage in your hearts, you will win no matter who you are standing against. Force was applied against them. Pellet guns were fired at them. Water cannons were fired at them. Tear gas was fired at them. But the youth of our country did not bend. The government had to bend. We have been fighting for them. My brother has been fighting, has been talking about this for a long time. And I think that everyone who fought for this together, my brother, everybody in the Congress party, Youth Congress, NSUI, everybody who supported our part of the fight, I compliment them also for standing for what is right. But more than anything else, it is a victory for the students, for the youth of India. And I'm really truly happy when I heard this news. To be honest, I got a little bit emotional because many times in the last 10 or 12 years I have felt that when will we wake up? When will our young people wake up? Look what is being done to our country, how our country is being destroyed by these people.
I'm so happy today that our youth, young people of India, the students of India have fought this fight bravely and that they have won it. तो सुना आपने कि प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि ये छात्रों की ताकत की जीत है। तो छात्र ताकत जो है, जो युवा ताकत है, उसने एहसास कराया है कि लोकतंत्र के हिसाब से अगर सरकार नहीं चलती हैं तो उन्हें किस तरह से बैकफुट पर लाया जा सकता है, ये बताते हुए नज़र आए हैं। और इस बीच आपको एक और इंटरेस्टिंग जो अगर यूँ कहा जाए कि आया है बयान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, थोड़ा भावुक नजर आ रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में मंत्री हैं सम्राट सरकार में। उन्होंने क्या कुछ लिखा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, ये भी आपको दिखाना जरूरी है। विपक्ष के विरोध के बीच में और विपक्ष के उत्साह के बीच में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विजय कुमार सिन्हा ने लिखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का वास्तविक मूल्यांकन तत्काल नहीं होता, बल्कि समय के साथ इतिहास स्वयं उनका आकलन करता है। माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का योगदान भी आने वाले वर्षों में और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने सदैव वह विश्वास रखा कि विकसित भारत का आधार सशक्त शिक्षा व्यवस्था और सक्षम युवा शक्ति है। छात्र जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक उन्होंने युवाओं की आकांक्षाओं, छात्रों के हितों और शिक्षा सुधार को अपनी प्राथमिकता बनाया। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने केवल नीतियां नहीं बनाई, बल्कि शिक्षा नीति, कौशल विकास, नवाचार, तकनीकी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के माध्यम से भारत के भविष्य को नई दिशा देने का सतत प्रयास किया। आगे लिखते हैं, उन्होंने हमेशा विद्यार्थियों की बात सुनी, उनकी अपेक्षाओं को समझा और समय समय पर शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, आधुनिक और रोजगारोन्मुख बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उनका उद्देश्य केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं था, बल्कि विकसित भारत 2047 के लिए ऐसे युवाओं का निर्माण करना था जो ज्ञान, कौशल, नवाचार और राष्ट्र भावना से परिपूर्ण हो। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसके विद्यार्थी होते हैं और विद्यार्थियों का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था निर्धारित करती है। इसी दूरदर्शी सोच के साथ धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने कार्यकाल में शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम बनाने का निरंतर प्रयास किया। आज जब वे शिक्षा मंत्री के पद से विदा ले रहे हैं, तब देश उनके समर्पण, दूरदृष्टि और शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता है। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा, युवाओं और विकसित भारत के संकल्प के प्रति आपकी निष्ठा, सेवा और समर्पण सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। तो भावुक हो रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, पूर्व में डिप्टी सीएम रहे हैं सरकार में। तो उन्होंने पक्ष रखा है धर्मेंद्र प्रधान का और कहा है कि उन्होंने जो कुछ किया है शिक्षा व्यवस्था के लिए वो हमेशा याद किया जाएगा। और ये कोई एक वक्त की बात नहीं है, बल्कि एक लंबी लकीर खींचने की उन्होंने कोशिश की और लंबा उन्होंने प्रयास किया, बड़ा प्रयास किया। तो उसके लिए उन्होंने कहा है और कहीं ना कहीं भावुक होते नज़र आ रहे हैं उनके इस्तीफे पर। तो जहां तेजस्वी यादव और कांग्रेस जो है इस्तीफे से खुश दिख रहे हैं, तो वही विजय सिन्हा ने अपना दुख जाहिर किया है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।